हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमईजी 05 का, जो कि ब्लॉक फर्स्ट से है, यूनिट फिफ्थ, जिसका टाइटल है इंडियन एस्थेटिक्स। तो इंडियन एस्थेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और आज हम लोग इंडियन एस्थेटिक का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रसा थ्योरी। तो रसा थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एग्जाम में या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या फिर आपको कभी कभार एग्जामिनर 20 मार्क्स में भी रसा थ्योरी दे देता है। तो रसा थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रसा थ्योरी आई कहाँ से है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रसा थ्योरी है क्या। तो रसा थ्योरी एक संस्कृत का बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है। इसके जो है 36 चैप्टर्स है। तो इसमें जो 6th चैप्टर है उसमें रसा थ्योरी का वर्णन मिलता है, रसा थ्योरी मिलती है। तो ये हमने जो है नाट्य शास्त्र के 6th चैप्टर से ली हुई है रसा थ्योरी। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ये बहुत ही पुराना टेक्स्ट है। और ये जो बुक है इसमें कंप्लीट नॉलेज मिलता है। जो नाटक और ड्रामा होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनमें एक्टिंग कैसी की जाएगी, बॉडी मूवमेंट्स कैसी होंगी, मेकअप कैसा होना चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, म्यूजिक स्किल्स कैसी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस बुक में डिटेल में बताया गया है। और ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट है। तो ये जो रसा थ्योरी है हम बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न थ्योरी नहीं है, ये हमारी इंडियन थ्योरी है। जो इंडिया के लोगों ने जो है, जो ओल्ड लोग थे, जो एंशियंट लोग, उन्होंने जो है ये लिखी हुई है। तो अब हम रसा थ्योरी क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो इंडियन एस्थेटिक्स में जो ए रसा थ्योरी है, इसको हम मैंने आपको बताया कि ये संस्कृत टेक्स्ट है। तो इसको ओरिजिनली संस्कृत में ही लिखा गया था। और संस्कृत में रसा का मतलब होता है रस, और लिटरेरी मीनिंग होता है इसका जूस, एसेंस और टेस्ट। तो ये जो वर्ड है रसा, ये ओरिजिनली यूज्ड होता था ड्रिंक के लिए। जो गॉड्स की ड्रिंक और मैन की ड्रिंक होती है, जो मतलब लोग ड्रिंक पीते हैं, तो उसके लिए यूज होता था। और in Sanskrit aesthetics, the term was employed initially in context of drama and later to poetry. तो संस्कृत में जब इसको यूज किया जाता था और जब इसको पहले पहले लिखा गया था, तो ये जो रसा थ्योरी है इस टर्म को जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के लिए यूज किया जाता था, ओनली ड्रामा के लिए। बट बाद में इसको जो है पोइट्री के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। तो रसा का मतलब होता है एस्थेटिक प्लेजर, थ्रिल और जॉय, जो हमें आनंद मिलता है उसको बोलते हैं रसा। तो रसा इवोक एन इमोशंस, फीलिंग्स इन ऑडियंस, स्पेक्टेटर, रीडर। तो जो रसा थ्योरी है वो जो ऑडियंस और जो दर्शक और रीडर होते हैं उनके दिल में जो है फीलिंग्स पैदा करती है ये थ्योरी। थ्रू किस माध्यम से? आर्ट इंक्लूडिंग ड्रामा, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर। मतलब आर्ट की कोई भी फॉर्म है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, तो उस माध्यम से जो है हमारे अंदर जो है रसा थ्योरी जो है इमोशन जगाती है, फीलिंग जगाती है। क्योंकि ये जो है डिफिकल्ट है डिफाइन करने में, क्योंकि ये जो है इसको फील किया जा सकता है, इसको ऐसे शब्दों में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो है बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है, इसकी कोई एक थ्योरी नहीं है। तो मैं आपको एक और थ्योरी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। द फिक्शनलाइज इमोशन विच वी एक्सपीरियंस थ्रू पोइट्री एंड आर्ट आर कॉल्ड रसा। तो जो फिक्शनलाइज इमोशन हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कोई भी आर्ट देख के, कोई भी पोइट्री देख के, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें बहुत ही सैड सीन चला हुआ है, तो आप भी बिल्कुल वैसा ही सैड फील करोगे। मतलब अगर मूवी में किसी की डेथ हो रही है तो आपको भी वो पेन फील हो रहा है। लेकिन ये जो इमोशन है ये फिक्शनलाइज इमोशन है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो दर्द, अगर आपका कोई किसी रिलेटिव की डेथ होती है तब फील होता है, वो दर्द अलग होता है। लेकिन ये जो है आपके लिए थोड़ी देर के लिए, जो आप मूवी देख रहे हैं तो आप उस सीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं कि आप जो है उसको फील कर रहे हैं। तो इसीलिए फिक्शनलाइज इमोशन जो है हमारे बाहर आते हैं थ्रू आर्ट्स। तो उसको जो बाहर आ रहे हैं उसी को बोलते हैं रसा थ्योरी।
तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि रसाज आर क्रिएटेड बाय भावाज। जो रस है वो क्रिएट किए जाते हैं भाव के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा। द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपके जो माइंड की स्टेट है वो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई कॉमेडी वाली मूवी देख रहे हो, कॉमेडी वाला सीन देख रहे हो, तो आप जो है सैड फील नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो आप देखते हो वही आप जो है फील करते हो। तो उसी प्रकार से जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रसा के लिए। तो भाव और रस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लिंक्ड है। तो नेक्स्ट है, विदाउट रसा ड्रामा कैन हैव नो अपील टू स्पेक्टेटर्स। तो बिना रसा के जो है, जो ड्रामा है, जो प्ले है, उसमें जो है कोई मजा ही नहीं होगा स्पेक्टेटर के लिए, दर्शकों के लिए। मतलब उस ड्रामे का जो है बिना रसा थ्योरी के कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ये बिल्कुल सेम वैसा होगा जैसे आप मिठाई बना रहे हो और उसमें कुछ मीठा ही नहीं डाल रहे हो, या फिर आप कोई सब्जी बना रहे हो लेकिन उसमें कोई भी मसाले नहीं डाल रहे हो। तो जो रसा है वो भी ड्रामा में जो है ऐसे काम करता है जैसे मिठाई में मिठास काम करती है और सब्जियों में जो है मसाले काम करते हैं, उनको और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो वैसे ही जो है रसा थ्योरी भी ड्रामा में यही काम करती है। अकॉर्डिंग टू रसा थ्योरी ऑफ नाट्य शास्त्रा, एंटरटेनमेंट इज नॉट प्राइमरी गोल। एंटरटेनमेंट ही जो है प्राइमरी गोल नहीं होता है एक क्रिएटर का। जो प्राइमरी गोल होता है क्रिएटर का वो होता है शो रियलिटी। जो ऑडियंस होती है उनको रियलिटी तक ले जाना जहां उनको क्रिएटर ले जाना चाहता है, और उन्हें उस आश्चर्य और आनंद का अनुभव करवाना जहां पर उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। जो उनके जो मॉरली और स्पिरिचुअली उनके अंदर जो डिलेमा चल रही है, जो कश्मकश चल रही है, उनके आंसर देना भी एक तरह से जो है जो क्रिएटर होता है उसका काम होता है। वो अपने मतलब शो के माध्यम से जो है ऑडियंस तक जो है एक मैसेज भी पहुंचाता है और उनको जो है रियलिटी से रूबरू भी करवाने की कोशिश करता है। तो नाट्य शास्त्र में हमें जो है 8 रस का वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र में 8 रस दिए गए हैं, 8 प्रकार के रस। तो इनको हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे एक-एक करके। और प्रत्येक रस का जो है एक देवी या देवता होता है जो उस रस को प्रेजेंट करता है, और जो है एक कलर भी होता है हर एक रस का। तो वो मैं आपको बारी-बारी से बताऊंगी। तो जो फर्स्ट रस है वो है सिंगार रस। तो ये जो रस है ये होता है रोमांस, लव और अट्रैक्टिवनेस का रस। तो जब भी हम जो है दो लोगों के बीच में लव वाला रिलेशन बनते हुए देखते हैं, जब भी आप मूवी में देखते हैं हीरो हीरोइन के पास आता है और उस रोमांस को देख करके हमें जो आनंद और सुकून फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, उसे कहते हैं सिंगार रस। तो इसको जो देवता प्रेजेंट करते हैं, इस रस को, जो प्रेजाइडिंग डाइटी है इस रस के, वो है विष्णु, और इसका जो कलर है वो है लाइट ग्रीन। तो जो सेकंड रस है वो है हास्यम रस। तो इसमें जो है लाफ्टर और कॉमेडी होता है। मतलब ये जो रस है ये लाफ्टर कॉमेडी को प्रेजेंट करता है। तो हम कुछ भी कॉमेडी वाला सीन देखते हैं, कोई भी मूवी होगी, ड्रामा हो गया, उसमें तो हम भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और हमें जो है वो अच्छा फील होता है। तो जब हमें वो हंसने वाली फीलिंग आती है, कॉमेडी वाली फीलिंग आती है, उसे कहते हैं हास्य रस। और इसको जो देवता प्रेजेंट करते हैं वो है शिवा, और इसका जो कलर है वो है वाइट। तो जो नेक्स्ट रस है वो है रौद्रम रस। तो ये जो रस है ये फ्यूरी, मतलब जो गुस्सा है उसको प्रेजेंट करता है। तो जब भी हम जो है किसी ड्रामा या प्ले में देखते हैं कि जो विलन है वो किसी को हानि पहुंचाता है या फिर किसी को मारता है, तो जो हीरो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और हम जब उसको देख रहे होते हैं तो हम भी उसके जो इमोशन है बिल्कुल सेम वैसा ही फील करते हैं, हमें भी बहुत गुस्सा आता है। तो जब हमें जो है इस रस की अनुभूति होती है तो इसको कहते हैं रौद्रम रस। तो इसको जो देवता प्रेजेंट करते हैं वो है शिवा, और इसका जो कलर है वो है रेड। नेक्स्ट जो रस है वो है करुणयम रस। ये जो रस है ये रिप्रेजेंट करता है कंपैशन, मर्सी, पिटी, दया और भावना को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम मूवी या ड्रामा में जो है किसी को सेपरेट होते हुए देखते हैं, कोई जो हीरो है वो हीरोइन से सेपरेट हो रहा होता है, या फिर जो हीरो है उसके किसी बहुत ही करीबी की मौत हो जाती है, उसकी मदर हो गई, सिस्टर हो गई, उसकी लवर हो गई, तो इनमें से कोई भी मतलब जैसे किसी की भी डेथ हो जाती है तो हमें भी वो ग्रीफ, सैडनेस और पिटी जो है वो फील होती है। ये वाले इमोशन हमारे अंदर भी पैदा हो जाते हैं। तो इन इमोशन को कहते हैं करुणा रस। तो ये जो करुणा रस है इसका जो देवता है वो है यमराज, और इसका जो कलर है वो है ग्रे।
तो नेक्स्ट जो रस है वो है बीभत्सम रस। तो ये जो रस है ये रिप्रेजेंट करता है डिसगस्ट और एवर्जन को, मतलब घृणा और नफरत को। जब आपको बहुत घृणा वाला दृश्य दिखाया जाता है, कोई अगली चीज़ें आप देख लेते हैं किसी भी मूवी या फिर ड्रामा में, तो उससे आपको जो है घिन आती है, चिढ़ आती है। तो इस रस को जब हम फील करते हैं तो इसे कहते हैं बीभत्सम। फॉर एग्जाम्पल आपने गदर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो है पार्टीशन का टाइम दिखाया गया है। तो पार्टीशन के टाइम जो है जो भी ट्रेन्स जो होती है, जो इंडिया से पाकिस्तान जा रही होती है और पाकिस्तान से इंडिया आ रही होती है, उनमें जितने भी लोग होते हैं उनकी जो लोग होते हैं उनको काट दिया गया होता है, मार दिया गया होता है। जो ट्रेन होती है वो लाशों के साथ भरी हुई होती है। तो उस दृश्य को देख करके हमें जो है बहुत ही डिसगस्ट फील होता है, बहुत ही घिन सी आती है, बहुत बुरा फील होता है उसको देख करके। तो ये है बीभत्सम रस। तो इसको जो लॉर्ड प्रेजेंट करते हैं वो है शिवा, और इसका जो कलर है वो है ब्लू। तो नेक्स्ट जो रस है वो है भयानकम रस। तो ये जो रस है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरर और टेरर को। तो जब भी हम जो है ऐसा कुछ देखते हैं जिसे देख करके हम जो है डर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हॉरर मूवीज हो गई, तो उनको देख करके हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसको कहते हैं भयानकम रस। तो इसके जो देवता हैं वो है यम, और इसका जो कलर है वो है ब्लैक। तो नेक्स्ट जो रस है वो है वीरम रस। तो ये जो रस है ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम जो है किसी भी मूवी ड्रामा या प्ले में जो है ऐसा कुछ देखते हैं, जैसे बुराई पर जो है अच्छाई की जीत देखते हैं, या फिर हम जो है बहुत ही वीरता वाला कोई काम देखते हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है, हम भी उस चीज़ को फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी, जिसमें विकी कौशल जो है मिलिटेंट को मारने के लिए दुश्मन के इलाके में घुसता है और उनको मार करके वहां से जिंदा वापस आता है। तो उसको देख करके हमें भी बहुत ज़्यादा प्राइड, करेज और ब्रेवरी फील होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। तो उसको कहते हैं बीरम रस। तो ये जो रस है इसके जो देवता हैं वो है इंद्र, और इसका जो कलर है वो है सैफरॉन। तो नेक्स्ट है अद्भुतम रस। तो ये जो रस है ये रिप्रेजेंट करता है वंडर, अमेजमेंट, क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री जैसी चीज़ों को। तो जब भी ड्रामा या प्ले में जो है बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई सीन होता है, तो ऑडियंस को भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है, बिल्कुल वंडर फील होता है उनको भी, और उनको भी जो है यही फीलिंग आती है अद्भुतम वाली। तो इसको कहते हैं अद्भुतम रस। तो जैसे कि अगर मूवी में जो है किसी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और किसी को जो है बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अचानक से उसको बचाने के लिए कोई आ जाता है, तो हमें भी जो है बहुत ही आश्चर्य फील होता है, लेकिन अच्छा फील होता है। तो इसको कहते हैं अद्भुतम। तो इसके जो देवता हैं वो है ब्रह्मा, और इसका जो कलर है वो है येलो। तो नाट्य शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ 8 ही रसों का वर्णन था, लेकिन बहुत बाद में जो है 9वां रस भी जोड़ा गया इन 8 रसों में। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया? अभिनव गुप्ता के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो 9वां रस है ये है शांतम रस। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है पीस और ट्रैंक्विलिटी को। तो जब भी हमें जो है शांति, कामनेस और ये सारी चीज़ें जो है फील होती है किसी भी आर्ट के थ्रू, किसी भी चीज़ को देख करके, जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शांति फील होती है, तो उसको कहते हैं शांतम रस। तो अभिनव गुप्ता ने जो है इन सभी रसों में से जो शांतम रस है इसको सबसे ऊपर माना है, क्योंकि ये जो है इंसान को पीस देता है, शांति देता है। और इसके जो देवता हैं वो है विष्णु, और इसका जो कलर है वो है परपेचुअल वाइट। तो ये थी रसा थ्योरी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।